मैथमेटिशियन लीलावती का नाम हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ के पत्ते तक गिन लेती थी। शायद ही कोई जानता हो कि आज यूरोप सहित विश्व के सैकड़ों देश जिस मैथ की पुस्तक से मैथ पढ़ा रहे हैं, उसकी रचयिता भारत की एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती है। आइए जानते हैं महान गणितज्ञ लीलावती के बारे में, जिनके नाम से गणित को पहचाना जाता है। 10वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नामक गणित और ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़ी पंडित थे। उनकी कन्या का नाम लीलावती था। वह अपने पिता के समान ही विदुषी नारी थी। लीलावती के विवाह को लेकर भास्कराचार्य जी बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उसके विवाह का कोई मुहूर्त ही नहीं सूझ रहा था। उन्होंने ज्योतिष की गणना से जान लिया था कि वह विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही विधवा हो जाएगी, और कुछ भविष्यवक्ताओं ने तो यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि लीलावती का विवाह हो ही नहीं सकता। भास्कराचार्य ने इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा न हो। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। परिवार के लोग प्रसन्न हो गए। निश्चित तिथि आई और विवाह की विधि प्रारंभ हो गई। मित्रों, उस समय आज की तरह घड़ियां तो होती नहीं थी। घर में जल से घड़ी बनाकर उससे ही समय देखने का काम लिया जाता था। एक बड़े कटोरे में छोटा सा छेद कर पानी के घड़े में छोड़ दिया जाता था, और उस छेद से धीरे धीरे पानी अंदर आता रहता था। और जब पानी से कटोरा भर जाता था और पानी में डूब जाता था, तब एक घड़ी मानी जाती थी। मुहूर्त देखने के लिए भास्कराचार्य ने एक कटोरे की तली में छेद कर दिया और उस कटोरी को पानी से भरे एक बर्तन में तैरा दिया। मुहूर्त आने पर उस कटोरी को पानी में डूब जाना था। यह बात लीलावती को भी भास्कराचार्य ने बता दी थी। उत्सुकतावश लीलावती बीच बीच में उस कटोरी को देखने चली जाती थी। भास्कराचार्य के अनुसार उस कटोरी को उस समय तक डूब जाना चाहिए था, परंतु वह नहीं डूबी। अब भास्कराचार्य स्वयं कटोरी को देखने गए और सच्चाई को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कटोरी के छेद पर तो एक मोती पड़ा हुआ है, जिससे पानी के प्रवाह को अंदर आने में अवरोध पैदा हो गया है। उन्होंने जब लीलावती से पूछा तो लीलावती ने स्वीकार किया कि वही कटोरी को देखने बार बार उत्सुकतावश जा रही थी, और उसी के गहनों से टूटकर मोती उसमें गिर गया। शुभ लग्न बीत गया और किसी को पता तक नहीं चला। विवाह दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा। विवाह के कुछ समय पश्चात वह विधवा हो गई। वह हमेशा दुखी रहती थी। भास्कराचार्य पुत्री को दुखी हालत में देखकर उसे ससुराल से घर ले आए। घर आकर भी लीलावती का वही हाल रहा। वह सारा दिन अपने जीवन को कोसती रहती थी और दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रहती थी। एक दिन भास्कराचार्य ने लीलावती को समझाया, बेटी, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है, पर कब तक तुम इस तरह रोती रहोगी? जो चला गया वह वापस तो नहीं आ सकता। एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है। यदि तुम सारा दिन ऐसे ही रोती रहोगी तो धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। तुम्हें अपने व्यक्तित्व को सार्थक रूप देने का प्रयास करना चाहिए। लीलावती ने कहा, पिताजी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ही कोई रास्ता बताइए। भास्कराचार्य बोले, बेटी, तुम्हारी बुद्धि प्रखर है। अपना मन गणित सीखने में लगाओ। यह तुम्हें दुख से बाहर निकालने में मदद करेगा। लीलावती को पिता की बात अच्छी लगी। वह अपना समय गणित सीखने में लगाने लगी। गणित में उसका मन कुछ इस तरह रम गया कि वह अपना दुख धीरे धीरे भूल गई, और लीलावती हमेशा गणित की पहेलियों में ही खोई रहती थी। लीलावती ने गणित के कई नियम निर्धारित किए। उसके बनाए नियम आज भी गणित में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसने अंकगणित पर कई महान ग्रंथों की रचना की। अपने पिता को गणित संबंधी शोध कार्यों में लीलावती ने सहयोग किया। थोड़े ही दिनों में वह उक्त विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटीगणित, बीजगणित और ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने बनाया है। इसमें गणित का अधिकांश भाग लीलावती की रचना है। पाटीगणित के अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रखा है। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले थे जो काव्य में होते थे। वे सूत्र कंठस्थ करना होते थे। उसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने के पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझाते थे। वे बच्ची को प्यार से संबोधित करते चलते थे। हिरन जैसे नैनों वाली प्यारी बिटिया लीलावती, ये जो सूत्र है। बेटी को पढ़ाने की इसी शैली का प्रयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया। आजकल गणित को एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ
लीलावती गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लीलावती का एक उदाहरण देखिए। भास्कराचार्य लीलावती से प्रश्न पूछते हैं। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमाश तथा षष्ठमाश से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की गई। चतुर्थयांश से पार्वती की और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। अये बाले लीलावती, शीघ्र बता कि उस कमल समूह में कितने फूल थे। लीलावती ने तुरंत उत्तर दिया, 120 कमल के फूल। फिर लीलावती अपने पिता भास्कराचार्य से पूछती है, पिताजी, यह पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं किस पर टिकी हुई है? लीलावती ने शताब्दियों पूर्ण यह प्रश्न अपने पिता भास्कराचार्य से पूछा था। इसके उत्तर में भास्कराचार्य ने कहा, लीलावती, कुछ लोग जो कहते हैं कि यह पृथ्वी शेषनाग, कछुआ या हाथी या अन्य किसी वस्तु पर आधारित है, तो वे गलत कहते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि यह किसी वस्तु पर टिकी हुई है, तो भी प्रश्न यह रहता है कि वह वस्तु किस पर टिकी हुई है, अर्थात शेषनाग किस पर टिका है या कछुआ या हाथी किस चीज पर टिका है। और इस प्रकार कारण का कारण और फिर उसका कारण, यह क्रम चलता रहता है। तो न्याय शास्त्र में इसे अनवस्था दोष कहते हैं। लीलावती ने कहा, फिर भी यह प्रश्न रहता है पिताजी कि पृथ्वी किस चीज पर टिकी है। तब भास्कराचार्य ने कहा, क्या हम यह नहीं मान सकते कि पृथ्वी किसी भी वस्तु पर आधारित नहीं है? यदि हम यह कहें कि पृथ्वी अपने ही बल से टिकी है और इसे धारणात्मिका शक्ति कह दें, तो क्या दोष है? इस पर लीलावती ने पूछा, यह कैसे संभव है? तब भास्कराचार्य सिद्धांत की बात कहते हैं कि वस्तुओं की शक्ति बड़ी विचित्र है। पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति है। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से भारी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है और आकर्षण के कारण वह जमीन पर गिरते हैं। पर जब आकाश में समान ताकत चारों ओर से लगे तो कोई कैसे गिरे? अर्थात आकाश में ग्रह बिना किसी सहारे के घूमते रहते हैं, क्योंकि विविध ग्रहों की गुरुत्व शक्तियां संतुलन बनाए रखती हैं। भास्कराचार्य जी ने अपनी आत्मजा के नाम पर स्वरचित ग्रंथ लीलावती में संकलित किया था और वे स्वयं इस महान ग्रंथ को वैदिक साहित्य के समान मानते थे। यह विडंबना है कि आजकल हम अपने अतीत को भुलाकर यह मान बैठे हैं कि न्यूटन ने ही सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की खोज की, परंतु भास्कराचार्य ने यह वैदिक दर्शन के आधार पर बता दिया था। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। 3 समान संख्याओं का गुणनफल घन है और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधे की जड़ के अर्थ में यह व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण या उद्गम अर्थ में उपयुक्त होता है। इसलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ है वर्ग का कारण या उद्गम स्थान, अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थी। लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया, जिसके 4 भाग हैं, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित अध्याय और गोलाध्याय। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र के सूत्रों को समझाया गया है। भास्कराचार्य जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, उसी प्रकार उनकी पुत्री लीलावती भी विदुषी थी, जिनको गढ़ने का श्रेय अपने पिता को ही जाता है। आज की युवा पीढ़ी को ऐसे कर्मठ विद्वान विदुषी पिता पुत्री से अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार के विद्वान फैजी ने 1587 में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में लीलावती का पहला अनुवाद जे वेलर ने सन 1716 में किया। कुछ समय पहले तक भी भारत में कई शिक्षक गणित को दोहों के रूप में पढ़ाते थे, जैसे कि 15 का पहाड़ा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, 8 बीसा, 9 पैंतीसा, इस तरह। इसी तरह कैलेंडर याद करवाने का तरीका भी काव्य सूत्र में था। सी अब जूनो 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। इस तरह गणित अपने पिता से सीखने के बाद लीलावती भी एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के रूप में जानी गई। मनुष्य के मरने के बाद उसकी कीर्ति ही रह जाती है। आज गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की अद्भुत और अनोखी जानकारी पाने के लिए आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।